आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी। पहले ख़ास खबरें। समुद्री तूफान अम्फन मगरबी बंगाल के साहिल से टकरा गया। अवाम की महफूज मकामात पर मुंतकिली। NDRF की 41 टीमें तैनात। फौज, बहरिया, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड्स चौकस। तूफान से निपटने की तैयारियों पर वज़ीर-ए-आज़म का जायजा इजलास। वज़ीर दाखिला अमित शाह की मगरबी बंगाल और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर से बातचीत। हर मुमकिना मदद का तयक़ुन। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन को बावक़ार एजाज़ हासिल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से इस महीने की 22 तारीख को लेंगे हलफ। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में दशहरे तक 1 लाख मकानात की तामीर का निशाना मुकर्रर। डबल बेडरूम मकानात की तामीरात पर तारक रामाराव का जायजा इजलास। और अनकरीब 45 नए बस्ती दवाखानों का क़याम। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। वज़ारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बताया कि 42,296 अफराद रोबा सेहत हो चुके हैं और इस वक्त कोविड-19 के एक्टिव केसेस की तादाद 61,149 है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है। हमारे यहाँ पर भी डे टू डे सिचुएशन जैसे इवॉल्व हो रही है, हम सब लोग कलेक्टिवली इसके बारे में बात करते रहे हैं, मॉनिटर करते आ रहे हैं। एक संतोषजनक विषय यह है कि अगर हम देखें तो पाते हैं कि अब तक 42,298 केस रिकवर हो चुके हैं और टोटल एक्टिव केसेस की संख्या अभी करीब 61,149 है। आप सबको अवगत है कि कोविड-19 के तहत जो हमारे एफर्ट रहे हैं वह उसका एक मेजर फोकस रहा है कि टॉप लेवल से मॉनिटरिंग करते हुए साथ ही एक ग्रेडेड रिस्पांस हो, एक प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव अप्रोच के तहत हम लोग एडवांस प्लानिंग के तहत काम करते रहें, यह हमारा फोकस रहा है। और उसके तहत ही हमने प्रिवेंशन, कंटेनमेंट और मैनेजमेंट ऑफ केसेस, इन 3 चीजों पर काफी एफर्ट्स किए हैं। और उन एफर्ट्स के तहत ही हम लोगों को स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हम लोग इसमें काम करते आ रहे हैं, जिसके रूप में अगर हम देखें तो हमें कुछ रिलेटिव पॉजिटिव ओवरऑल हमें स्टेटस भी दिखाई देता है। तो जैसे मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोविड-19 जो है वह जन से लेकर जग तक उससे इंपैक्ट हुआ है। तो हम देखें तो पाते हैं कि अगर पूरे देश की जनसंख्या लें, पूरी दुनिया की जनसंख्या लें, तो पूरी दुनिया की जनसंख्या में करीब 62 केसेस पर लाख पॉपुलेशन कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं। और उसके साथ ही उसके कंपैरिजन में अगर हम इंडिया में देखें तो पाते हैं कि करीब 7.9 पीपल पर लाख पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड। इसमें अगर आप कंपैरिजन के रूप में देखना चाहें तो जैसे 10 और देश हैं जहां पर कि कोविड-19 के अधिक केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, तो हम पाते हैं कि जहां एक तरफ हमारे यहाँ 7.9 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिकॉर्ड हुए हैं, दूसरे देशों में जो कि उससे ज्यादा जहां पर केसेस रिकॉर्ड हुए हैं वह 100, 115 से लेकर 496 तक की संख्या में उनको ऑब्जर्व किया गया है। इसी के साथ ही अगर हम मॉर्टेलिटी पर लाख पॉपुलेशन को एनालाइज करें तो ओवरऑल हम देखते हैं कि जहां 4.2 पीपल पर लाख पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड they have died because of COVID-19, इंडिया में उसका स्टेटस अब करीब 0.2 केसेस डेथ्स रिपोर्टेड पर लाख पॉपुलेशन है। और उसको कंपैरिजन करें कि अगर पूरी दुनिया के केसेस को हम उस तहत से देखते हैं तो पाते हैं कि एज हाई एज 59, 53, 52 इस तरीके से अगर देखें तो 10 देश तो ऐसे हैं, 9 देश तो ऐसे हैं जहां पर कि 10 से अधिक की संख्या में पर लाख पॉपुलेशन मोर्टेलिटी भी रिकॉर्ड हुई है। इसको अगर हम 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज से कंपेयर करें तो पाते हैं कि करीब 6 कंट्रीज में तो 2 लाख से अधिक केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और उसमें एज हाई एज 14 लाख के करीबी केसेस दुनिया में इंडिविजुअल देशों में रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम डेथ की भी एनालिसिस करें तो देखते हैं कि 6 देश ऐसे हैं जहां पर कि 10,000 से ज्यादा डेथ्स भी रिकॉर्ड हुई हैं और उसके कंपैरिजन में
जबकि यह भी हमारे लिए काफी दुख का विषय है कि हमारे देश में इतनी भी डेथ रिकॉर्ड हुई हैं, बट रिलेटिवली आई थिंक कि जो हम लोगों का एफर्ट रहा है स्टेट्स के साथ मिलके, देश के हर नागरिक के साथ मिलके जो हमने एफर्ट किया है, उससे एक रिलेटिवली वी वर एबल टू मैनेज द सिचुएशन वेल सो फार, दो द चैलेंज स्टिल कंटिन्यूज। इसमें हम लोगों ने एक और तरीके से इसको एनालाइज किया, देखा तो पाया कि अगर हम 15 मोस्ट इंपैक्टेड देश ने दुनिया के, तो उनकी करीब पॉपुलेशन 142 करोड़ के करीब होती है और हमारे देश की पॉपुलेशन 137 करोड़ अगर हम मानकर चलें, तो हम देखते हैं कि करीब अगर 36 लाख केसेस पूरी दुनिया में इन 15 देशों में रिकॉर्ड हुए, तो उसके कंपैरिजन में 1 लाख के करीब केसेस हमारे देश में रिकॉर्ड हुए। और उसी तरीके से अगर 2.7 लाख के करीब वहां डेथ रिपोर्ट हुई हैं, तो हमारे यहाँ 3,300 के करीब डेथ हमारे देश में रिपोर्ट हुई हैं। इसको अगर एक और दूसरे वे में हम एनालाइज करना चाहें तो हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या इन 15 देशों के करीब बराबर जनसंख्या होते हुए भी हमने देखा कि अगर हमारी सिमिलर जनसंख्या है, तो इन 15 देशों में भारत के मुकाबले 34 गुना अधिक केसेस आए हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं तो पाते हैं कि इन 15 देशों में भारत के मुकाबले 83 गुना अधिक डेथ्स भी वहां पर रिपोर्ट हुई हैं। While this being the situation, I would like to really request and urge upon समुद्री तूफान अम्फन मगरबी बंगाल के साहिल से टकरा गया। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे ये ताकतवर तूफान साहिल से टकराया। तूफान के असर से ज़बरदस्त तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। एहतियाती इक़दाम के तौर पर बंगाल और उड़ीसा के साहिली इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 4.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। NDRF की 41 टीमों के अलावा फ़ौज, बहरिया और एयरफोर्स के अलावा कोस्ट गार्ड का अमला चौकस है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा इजलास तलब किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर्स के साथ फ़ोन पर बात करते हुए इन्हें हर तरह की मदद का तयक़ुन दिया। बाद अज़ा NDRF और महकमे मौसमियात के आला अहदेदारों ने तूफान की सूरत हाल और किए जाने वाले इक़दामात की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। दिखाई दे रहा है राइट साइड में, ये आई ऑफ द साइक्लोन है, और इसके साथ जो लेफ्ट साइड में ज़्यादा रेडिश और येलोइश कलर दिखाई दे रहा है, वो सभी डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड्स होता है, इसके साथ बहुत बारिश होता है। तो ये जब साइक्लोन कल मूव हो रहा था, कल रात से इसका इम्पैक्ट उड़ीसा के ऊपर शुरू हो गया। तेज बारिश के साथ विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगा और आज सुबह सबसे ज़्यादा विंड स्पीड 106 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड हुआ है उड़ीसा में, पारादीप में। बालासोर में अभी तक 91 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड का रिकॉर्ड किया गया है। चांदबाली में 74 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड मेजर किया गया है। सो इसको देखते हुए जो हमारा पूर्वानुमान था कि जब ये सुपर साइक्लोन उड़ीसा तट के पास पैरेलली नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करेगा, नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा स्पेशली में ज़्यादा विंड्स रहेंगे, और हमारा पूर्वानुमान था कि विंड स्पीड 100 से 110 kmph और गस्टिनेस में 125 kmph हो सकता है। और अभी तक जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आए हैं, इसमें हाईएस्ट विंड स्पीड 106 kmph हुआ है। और हमारा भी ये पूर्वानुमान था कि उड़ीसा में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा, और ऐसे ही हुआ है। जो कोस्टल उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट्स जैसे बालासोर, भद्रक, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर वगैरह डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल पास्ट 24 आवर्स में रिकॉर्ड किया गया है। जैसे ही आज ये साइक्लोन धीरे धीरे उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में गति किया, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि हम लोग अभी भी क्लोज वॉच रख रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन इज अ फास्ट चेंजिंग ट्रांसफॉर्मिंग सिचुएशन। और ऐसा नहीं है कि NDRF की ड्यूटी या किसी भी एजेंसी की ड्यूटी साइक्लोन के परिप्रेक्ष्य में खत्म हो जाती है साइक्लोन के लैंडफॉल के बाद। इनफैक्ट साइक्लोन के लैंडफॉल के बाद काम एक्चुअली शुरू होता है, और साइक्लोन के पोस्ट साइक्लोन सिचुएशन में रिकवरी रेस्टोरेशन का काम शुरू होता है। तो दिस इज अ लॉन्ग हॉल, और अभी हम लोग
ये कहा जाए कि 24 घंटे से ज्यादा का समय का अंतराल हम लोग जहन में रख रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। हम लोग जो दो हमारे कमांडेंट्स हैं, उड़ीसा में बटालियन है और बंगाल में बटालियन है, ये कोइंसिडेंस है कि दोनों ही स्टेट में बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं। दोनों के कमांडेंट्स, एक उड़ीसा वाले कमांडेंट बालासोर में कैंप कर रहे हैं और बंगाल के कमांडेंट काकद्वीप में कैंप कर रहे हैं, जो साउथ 24 परगना जिला में है, जो कि स्टॉर्म के पाथ में है। कुल अभी तक 20 टीमें जो उड़ीसा में लगी हुई थी, 20 टीमें जो रिजर्व में भी थी वो भी अब ग्राउंड पर आ गई हैं। 4 टीमें, कल मैंने आपको बताया था 16 टीमें लगी हुई थी और 4 रिजर्व में थी। अब 20 की 20 टीम डिप्लॉयड है और ग्राउंड पर डिप्लॉयड है। रिजर्व में कुछ नहीं रखा गया है क्योंकि अब काम का समय आ गया और इवैक्यूएशन का समय हो चला था, इसलिए उसमें लगाया गया था। इवैक्यूएशन के बारे में मैं बताऊंगा आगे। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में लगी हुई हैं और 2 टीमें स्टैंड बाय में है। 2 में से और एक टीम कैलकाटा में बुलाया गया है क्योंकि कैलकाटा जो नगरीय क्षेत्र है, जो अर्बन एरिया है, उसमें उनको लगाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स, नर्सेस, तिब्बी अमले और आयुष्मान भारत से मुताल्लिक़ दीगर तमाम अफराद की सताइश की। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि इनकी तमाम कोशिशों ने आयुष्मान भारत को दुनिया का सबसे बड़ा तिब्बी प्रोग्राम बना दिया है। आयुष्मान भारत से मुस्तफ़ीद होने वालों की तादाद 1 करोड़ से मुतजाविज़ कर गई है। उन्होंने आयुष्मान भारत से मुस्तफ़ीद होने वालों को मुबारकबाद देते हुए इनकी सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आयुष्मान भारत का सबसे बड़ा फ़ायदा इसकी पोर्टेबिलिटी की सहूलत है। इस स्कीम के तहत आला और मेयारी तिब्बी खिदमात वहीं हासिल नहीं होती जहां रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी इससे सहूलत मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन को बावक़ार एजाज़ हासिल हुआ है। वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से जिम्मेदारी कबूल करेंगे। इस महीने की 22 तारीख को यह इजलास मुनक़्क़द होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जुमला 34 रुकन ममालिक होते हैं। 2 रोज़ कबल मुनक़्क़दा आलमी इदारे सेहत के इजलास में हिंदुस्तानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इंतखाब किया गया। ताहाल एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे जापानी डॉक्टर की जगह मरकजी वज़ीर हर्षवर्धन को मुंतखब किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन को तकर्रुर करने के फैसले से 194 रुकन ममालिक ने इत्तफाक किया। WHO के 73वें कॉन्फ्रेंस से हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान कोविड-19 वायरस से निमटने के लिए तमाम इक़दाम कर रहा है। कोरोना वायरस से मुकाबला करने वाले 123 ममालिक को हिंदुस्तान की जानिब से अद्वियात सरबराह की जा रही हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मरकज़ के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक लॉकडाउन में तोसी की गई है और इस पर अमल किया जा रहा है। हैदराबाद के सिवा पूरी रियासत को ग्रीन जोन करार दिया गया है, जहां आम जिंदगी दोबारा मामूल पर लौट रही है। तेलंगाना की सूरत हाल पर दूरदर्शन के नुमाइंदे की ये खुसूसी रिपोर्ट। 4వ విడత లాక్డౌన్ ప్రారంభమైన సందర్భంగా గృహ మంత్రిత్వ శాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కొన్ని మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. అంగళ్లను తెరిచారు, అయితే 50% మాత్రమే అంగళ్ళు తెరవబడ్డాయి. ఒక వరుసలో కొన్ని అంగళ్లను ఈరోజు తెరిచినట్టయితే రేపు మరికొన్ని అంగళ్లను తెరవడం జరుగుతుంది. దీని ఉద్దేశం జన సాంద్రతను తగ్గించడం, ప్రజల మధ్య దూరాన్ని పాటించడం. కరోనా 19 నివారణ చర్యలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాలన్నీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతోంది. అదేవిధంగా హోటళ్లు మూతబడ్డాయి, స్కూళ్ళు, కాలేజీలు కూడా మూతబడ్డాయి. అయితే ఆన్లైన్లో శిక్షణ మాత్రం కొనసాగుతోంది. రవాణా సౌకర్యాన్ని చూసినట్టయితే క్యాబులు, కారులు, ఇతర వాహనాలు, ప్రభుత్వ వాహనాలు, ప్రభుత్వేతర వాహనాలు రోడ్ల మీద పుష్కలంగా కనిపిస్తున్నాయి. రైలు ప్రయాణాలను రైల్వే శాఖ జూన్ 1వ తేదీ నుంచి ప్రారంభించనున్నది అన్నటువంటి ఒక సమాచారం ప్రజలకు అందింది. ఈ సందర్భంగా రాబోయే జూన్ మాసంలో తమ నెలవులకు చేరడానికి ప్రజలు అత్యంత ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. వాళ్ళలో ఏదో ఒక అంతులేని సంతోష రేఖలు కనిపిస్తున్నాయి. తమ ఊళ్లకు వెళ్ళేటువంటి ఆ సంతోష సమయాన్ని వాళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడాయని ఎదురు చూస్తున్నారు. మొత్తానికి లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో పోలీసులు పహరా కాస్తున్నారు. తర్వాత అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలు రద్దు చేశారు. అలాగే ఒక
రాజ్యం నుంచి ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరో రాష్ట్రానికి అయ్యే ప్రయాణాలు కూడా రద్దు చేయబడ్డాయి. కేవలం ఒక జిల్లా నుంచి మరో జిల్లాలకు బస్సులను ఏర్పాటు చేశారు. బస్సులో కూడా 50% మంది ప్రజలు మాత్రమే ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ప్రయాణానికన్నా ముందు వాళ్ళు శానిటైజర్లతో చేతులు కడుక్కోవడం, మాస్కులు తప్పనిసరిగా ధరించడం లాంటి కొన్ని క్రమశిక్షణ చర్యల్ని వాళ్ళు తప్పనిసరిగా పాటిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఒక్కటే కాదు, ప్రజలు కూడా బాధ్యత వహించి కోవిడ్ నివారణలో ప్రభుత్వానికి సహకారం అందించాలి. డాక్టర్ కె సుధాకర్ రావు, బ్యూరో రిపోర్ట్, दूरदर्शन, हैदराबाद. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने वाजे किया कि कोरोना वायरस से निपटने में बैरून ममालिक से तकाबुल किया जाए तो हिंदुस्तान में समानावर नताइज हासिल किए जाएंगे। उन्होंने मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1 लाख तक पहुंचाने के पस मंजर में अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अमरीका में 10 लाख मुतासरीन में 275 अफराद की अमवात हो रही हैं। स्पेन में यह तादाद 591 है। इन ममालिक के मुकाबले हिंदुस्तान में 10 लाख मुतासरीन में से सिर्फ 2 अफराद की जान जा रही है। उन्होंने ट्विटर पर पैगाम में कहा कि केसों की तादाद में इजाफा अहम नहीं है, बल्कि वायरस से होने वाली अमवात और रूबे सेहत होने वालों की तादाद अहमियत की हामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में वायरस से मुतासर होने के बाद सेहतियाब होने वालों की शरह 38% है। इंडियन रेलवे की जानिब से 1 जून से रोजाना 200 नॉन एयर कंडीशन ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये रेलगाड़ियां खुसूसी श्रमिक ट्रेनों के अलावा होंगी। रेलवे की जानिब से माइग्रेंट वर्कर्स को मजीद सहूलत फराहम करने के लिए श्रमिक ट्रेनों की तादाद दुगनी करने पर गौर किया जा रहा है। टिकट्स की ऑनलाइन बुकिंग का अनकरीब आगाज होगा और ट्रेनों की आमद रफ्त का शेड्यूल बहुत जल्द जारी किया जाएगा। मरकज ने नकल मकानी करने वाले मजदूरों को इनके आबाई मकामात पहुंचाने के लिए मजीद श्रमिक ट्रेनें चलाने की तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से ख्वाहिश की है। इस सिलसिले में मरकजी वज़ारत दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अजय भल्ला ने तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को मकतूब रवाना किया है। उन्होंने कहा कि वर्कर्स को सैनिटाइजेशन के साथ साथ मुनासिब ताम व क़याम की सहूलत भी फराहम की जाए और अजला में मुकीम माइग्रेंट वर्कर्स को इमदादी कैंप्स तक मुंतकिल करने की जिम्मेदारी ज़िले के ओहदेदारों को कबूल करनी चाहिए। इन कैंप से ही इन वर्कर्स को रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन को मुंतकिल करने की सहूलत फराहम करने का मशवरा दिया गया है। अलावाजी ये भी हिदायत दी गई है कि इन वर्कर्स के फ़ोन नंबरात और पते का इंदराज किया जाए और उन्होंने रज़ाकाराना तंजीमों से नकल मकानी करने वाले वर्कर्स के लिए आगे आने की अपील की। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की क़यादत में अपोजिशन जमातों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इजलास मुनक्कद होने वाला है। जुमे की दोपहर 3 बजे मुनक्कद इस इजलास में 18 सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी गई है। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के दौरान कोरोना वायरस से निपटने के लिए मरकज़ की जानिब से किए गए इक़दामात, नकल मकानी करने वाले मजदूरों के मसाइल, लेबर क़वानीन में रियासतों की जानिब से की जाने वाली तब्दीली, माशी पैकेज पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक डीएम के लीडर स्टालिन, चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी और दीगर कायदीन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिरकत से इत्तफाक किया है। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श तारक रामाराव ने कहा कि GHMC के हुदूद में डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करते हुए ये मकानात अवाम के हवाले किए जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के सिलसिले में उन्होंने आज ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास तलब किया। इस इजलास में रियासती वज़रा महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी के अलावा मेयर बी राममोहन भी मौजूद थे। जायज़ा इजलास में महकमे बल्दी नज़्म नक्श के अहदेदार, महकमे हाउसिंग के आला अहदेदारों के अलावा वर्किंग एजेंसीज के ज़िम्मेदारान भी शरीक थे। तारक रामाराव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि डबल बेडरूम मकानात की तामीर के काम जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने बताया कि ताहल हैदराबाद के बाज़ मकामात पर मुस्तहिक़ अफराद को मकानात तकसीम किए जा चुके हैं और कई मकामात पर 80% से ज़ायद काम मुकम्मल हो चुके हैं। ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएं। तारक रामाराव ने अगस्त तक ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 50,000 मकानात मुस्तहिक़ अफराद के हवाले करने का तयक़ुन दिया और कहा कि दशहरे तक GHMC के हुदूद में 1 लाख मकानात की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में इस महीने की 22 तारीख को मजीद 45 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह किया जाएगा। ये रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने बात बताई। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 22, ज़िले मेडचल में 15, रंगारेड्डी में 5 और संगारेड्डी में 3 बस्ती दवाखानों का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वक्त ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 123 बस्ती दवाखाने हैं जहाँ हर दिन 10,000 अफराद की तिब्बी खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। मजीद 45 बस्ती दवाखानों के क़याम से मजीद सहूलत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि एक बस्ती दवाखाने में एक डॉक्टर, एक नर्स और एक मददगार की खिदमात दस्तियाब रहेंगी। आवाम को मेयारी इलाज की फराहमी के मकसद से ही बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं।
रियासती वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा कि बुखार खांसी जैसी अलामत को अवाम नज़रअंदाज न करें। उन्होंने लॉकडाउन में नरमी के दौरान अवाम के घरों से बाहर आने के पेश नज़र महकमे सेहत के अहदेदारों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी। रियासती वजीर सेहत ने अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास तलब करते हुए इन्हें बाज़ मशवरे दिए। वजीर सेहत ने कहा कि जब तक इसकी वैक्सीन दस्तयाब नहीं हो जाती तब तक हमें कोरोना के साथ जिंदगी गुजारनी होगी। ईटला राजेंद्र ने कोरोना वायरस के मुतासरीन का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के साथ साथ फराइज अंजाम देने वाले बल्दिया अमले और मुलाजिमीन पुलिस के भी तिब्बी मुआयने करवाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि ICMR के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक तिब्बी मुआयने करवाए जाएं। उन्होंने तमाम सरकारी दवाखानों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में अद्वियात का स्टॉक दस्तयाब रखने की हिदायत दी। जिले नागर कर्नूल गौतमपल्ली मौजे में महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार जमानत स्कीम के काम जारी हैं। जिले में इस स्कीम के तहत काम करवाए जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान काम की फराहमी पर मजदूर पेशावर अफराद खुश हैं। పేరు గౌతంపల్లి. ఇప్పుడు మాకు రోజు 237 రూపాయలు పడుతున్నాయి. ఇంకా తక్కువ అవుతుంది, మాకు కొంచెం పెంచితే బాగుంటుంది సార్ అని కోరుతున్నాం సార్. గౌతంపల్లి నుండి గడ్డంపల్లికి రోడ్డు లేకున్నది, చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. మాకు శిలకలకు వనికి కానీ తోలు ఇబ్బంది ఉన్నది. ఇప్పుడు మల్లారెడ్డి సర్పంచ్ అయినాక మాకు మంచిగా చేపిస్తున్నాడు. మాకు పనులు మంచిగా అవుతున్నాయి సారు. మాకు డబ్బులు ఉడక మంచిగా చేపియాలి సార్. మీరు మాకు కూళ్ళు పడతలేవు. రోజుకు 237 పడుతున్నాయి. మన గౌతంపల్లి నుంచి గడ్డంపల్లికి లింక్ రోడ్డు ఇంతకుముందు లేకున్నది. ఇక్కడ పొలం వాళ్ళు కానీ గడ్డంపల్లి వెళ్ళాలంటే షార్ట్ కట్లో ఇది ఒక మెయిన్ రోడ్డు మాదిరిగా ఉండే. ఇంతకుముందు బాట ఒక ఓన్లీ బండ్లు పోవడం కానీ ఇబ్బందికరంగా ఉంటుండే. ఈ జాతీయ హామీ పథకం ద్వారా ఈ రోడ్డు మాకు శాంక్షన్ అయింది. దీనివల్ల మా ఊరు నుంచి రోజు 100 నుంచి 200 లోపు ఉపాధి హామీ పథకానికి వచ్చి వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇది ఎందుకంటే చాలా గుంత హార్డ్గా ఉంది. లేబరు 237 రూపాయలు కాకుండా ఇంకా అమౌంట్ పెంచితే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే మా ఊళ్ళో లెవెలింగ్స్ కానీ కంప చెట్టు తొలగించడం కానీ చాలా పనులు మాకు శాంక్షన్ అయినాయి. ఈ కారణం వల్ల కొంచెం లేట్ అందుకోవడం జరిగింది వరకు. అండర్ NREGA program, this district has having 1,82,000 job cards. With these job cards, with this labor, we are going to mobilize and provide employment to rural population. Up to May 31st, our district labor budget target is 25,18,000. The program is to help the rural women. The call up our Honorable Prime Minister Narendra Modi garu to implement the program. The SAGs and banks are coordinating, and the women group member getting ₹5,000 in the form of loan without interest. Also, the banks are providing their regular loans up to. कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन के बाद तलबा का तालीमी साल ज़ाय न हो, इस मकसद से रियासत में भद्राचलम ITDA के तहत पहला तजुर्बा किया गया। भद्राचलम ITDA के तहत गुरुकुल में ताहाल ऑनलाइन के जरिए इदारों में 6वीं ता 9वीं जमात के तलबा को ओक्स मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन तालीम दी जा रही है। वायरस की वजह से लॉकडाउन के बाद माशी मुश्किलात का सामना करने वाले खवातीन की हुकूमत की जानिब से मदद की जा रही है। हुकूमत ने सेल्फ ग्रुप्स के लिए 50,000 रुपये खर्च की मंजूरी का मौका फराहम किया है। जिले पेद्दापल्ली में 10,000 खवातीन ग्रुप्स हैं, जिससे 1 लाख खवातीन वाबस्ता हैं। ताहाल 560 ग्रुप्स को की है, जिस पर वो खुश हैं।
हैदराबाद से ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में तकरीबन 1100 मुसाफिर थे। ये ट्रेन कल कौमी दारुल हुकूमत पहुंचेगी। ट्रेन में सवार होने से कबल तमाम मुसाफिरीन को थर्मल स्क्रीनिंग की गई और इन्हें ट्रेन की रवानगी से 90 मिनट कबल स्टेशन पहुंचने का मशवरा दिया गया था। स्टेशन पर मुसाफिरीन ने समाजी फासले को बरकरार रखा। मुसाफिरीन के अलावा किसी को भी स्टेशन में तमाम मुसाफिरीन के पते और तफसीलात मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में महफूज किए गए हैं। हाई कोर्ट की जानिब से 10वीं जमात के इम्तिहान से मुताल्लिक़ दिए गए फैसले के बाद महकमे तालीमात की जानिब से इसके लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि अदालत ने 8 जून के बाद 10वीं जमात के इम्तिहानात मुनक़्क़द करने की हिदायत दी, जिसके बाद तैयारियों का आगाज़ हो गया। इम्कान है कि हुकूमत की जानिब से 1 या 2 दिन में इम्तिहानात से मुताल्लिक़ टाइम टेबल जारी किया जा सकता है। रियासती हुकूमत की जानिब से मास्क न लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना आयद करने का ऐलान किया गया। इस सिलसिले में महकमे पंचायत राज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया की जानिब से ग्राम पंचायतों को मकतूब रवाना किया गया है। काम करने के मकामात पर मास्क लगाने के साथ साथ घर से बाहर निकलने वाले हर शख्स को मास्क लगाना जरूरी है। बसूरत दीगर इन्हें जुर्माना आयद करने का इंतबा दिया गया। संदीप कुमार सुल्तानिया ने मौसम बरसात के पेश नज़र मौसमी अमराज से आवाम को महफूज रखने के लिए पंचायत राज के जिम्मेदारों को चौकस रहने का मशवरा दिया। उन्होंने मौसमी अमराज से महफूज रहने के लिए प्ले प्रगति के तर्ज पर प्रोग्राम्स मुनक़्क़द करने की हिदायत दी और कहा कि इसके लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार की जाए। महकमे बरसात से कबल और इसके बाद नालों की साफ सफाई का काम किया जाए, सड़कों की मरम्मत की जाए। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। समुद्री तूफान अम्फन मगरबी बंगाल के साहिल से टकरा गया। अवाम की महफूज मकामात पर मुंतकिली। NDRF की 41 टीमें तैनात। फौज, बहरिया, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड्स चौकस। तूफान से निपटने की तैयारियों पर वज़ीर-ए-आज़म का जायजा इजलास। वज़ीर दाखिला अमित शाह की मगरबी बंगाल और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर से बातचीत। हर मुमकिना मदद का तयक़ुन। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन को बावखार एजाज हासिल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से इस महीने की 22 तारीख को लेंगे हलफ। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में दशहरे तक 1 लाख मकानात की तामीर का निशाना मुकर्रर। डबल बेडरूम मकानात की तामीरात पर तारक रामाराव का जायजा इजलास। और अनकरीब 45 नए बस्ती दवाखानों का क़याम। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का ऐलान।